अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी द्वारावती चैव सप्तोते मक्षदायका। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका, ये 7 जगह मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। यू कैन से लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और आज हमारा डेस्टिनेशन है कांचीपुरम, द ओनली वन सप्तपुरी ऑफ southern part of India. Hello friends, we are here in Udupi Krishna Hotel for our breakfast. A trip to the Kanchipuram city is started. First we will have a wonderful breakfast here, and Udupi Krishna Hotel is very much famous for its breakfast menu and definitely for any type of veg items. Yeah, we'll go with you. It is actually a traditional hotel. More than 50 years they are here. Okay. So you only have suggested me, right, for this one. So The breakfast was delicious. पोंगल, बड़ा और डोसा के साथ अरोमा वाला चाय हमारा सुबह बन गया था। it's called language has some barrier, but no, it's not a language barrier. We are in Tamil Nadu and I can't speak Tamil, but my friend Shiva is here. Shiva has taken short interview of Mr. Tamilarasan. Tamilarasan sir has told us what is the peak time for visiting Kanchipuram and how he has started this business. Udupi Krishna Hotel is one of the famous restaurants of Kanchipuram city. Do visit here and have some good time here. चलते हैं भरद्वाज पेरुमल टेम्पल। हम अभी भरद्वाज पेरुमल टेम्पल में है, जो कांचीपुरम का विष्णु कांची पोर्शन का, विष्णु कांची लोकेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये टेम्पल चोला डिनास्टी के समय में बनवाया गया था, 1053 AD, यानी आज से लगभग 1000 साल पहले ये टेम्पल बनाया गया था। every 40 years once there is a lord called Akkivarada who is sleeping inside the pond. He will be taken out and shown to the public for the 48 days. Next 48 days. 48 days. Yes, this will happen only in every 40 years once. Lastly, it happened on 2019. Okay, have you witnessed this? Yeah. I have came here twice. Okay. It took for me like more than 8 hours to see him. Oh, Yeah. it was that much a big queue, right? Yeah, it was big. It's a history creating queue. मंदिर का 100 पिलर हॉल विजयनगर डिनास्टी के समय बनाया गया था और ये अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यह है अनंत सारस पुष्करिणी। इसी पुष्करिणी के नीचे अति भरद्वाज विराजमान है। Not only from India, people are visiting here from the other part of world too. Here, the profit will be 1,000 times better profit you will get from Kanchipuram. So, Brahma choosing this place to do yaga. From that yaga, Lord Varadaraja Swami came. He is big older than Ranganatha, Srinivasa, all other Vishnu ideas. Okay. That is a very good idea. Okay. स्वामी भरद्वाज पेरुमल का आशीर्वाद साथ में लेके हम निकल पड़ते हैं और एक मंदिर दर्शन के और देखेंगे पूरा कांचीपुरम शहर को। यह है कैलाशनाथर मंदिर, कांचीपुरम के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और ये कैलाशपति महादेव को समर्पित है। ये मंदिर कांचीपुरम शहर का पश्चिम के तरफ है और ये पल्लव राजा सिम्हा और उनका बेटा महेंद्र के हाथों 8th सेंचुरी में बनाया गया था। ये मंदिर साउथ इंडिया में अवस्थित पल्लव आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कैलाशनाथ टेम्पल पल्लव डिनास्टी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है ये कैलाशनाथ टेम्पल को। चलो आगे का और भी कुछ मंदिरों में घूमते हैं, देखते हैं और भी आर्किटेक्चर मार्वल्स के बारे में समझते हैं, इस इंडिया का प्राचीनत्व के बारे में। ये मंदिर सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसके ऊपर आपको बहुत सारे सुंदर नक्काशी और मिट्टी चित्र देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ का कारुकार्य बहुत अच्छा लगा होगा।
अगला 3 मंदिरों में घूमने के लिए मेरे दोस्त रमेश मुझे साथ देंगे। हम अभी कांची कामाक्षी टेम्पल में है। कांची कामाक्षी एक बहुत फेमस टेम्पल है और एक आदि शक्तिपीठ के नाम पे जाना जाता है। यहाँ का कामाक्षी अम्मम पद्मासन में विराजमान है और ये पद्मासन उनका शांति और शरीरों का प्रतीक के जैसे माना जाता है। चलिए इस टेम्पल के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। कामाक्षी अम्मम टेम्पल कांचीपुरम का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। मूल मंडप गायत्री मंडपम के नाम पे जाना जाता है। वहीं पे कामाक्षी माता पद्मासन में विराजमान है। इस मंदिर का श्री चक्रम आदि शंकराचार्य ने स्थापना किए थे। पुराना के अनुसार माता पार्वती का नाभि इस स्थान में आके गिरा था, तभी इन्हें आदि शक्तिपीठ कहा जाता है। माता कामाक्षी का दर्शन और पूजा से हिंदुओं को बहुत सारे पुण्य अर्जन होता है। दक्षिण भारत का इस मंदिरों में हमें अपना रियल हिस्ट्री दिखता है। हमारा प्राचीन भारत का प्राचुर्यता के बारे में दिखता है। इन मंदिरों के जरिए पता चलता है कि ताजमहल सिर्फ भारत का एकमात्र निदर्शन नहीं, ऐसे बहुत सारे निदर्शन दक्षिण में दिखाई देता है। कामाक्षी मंदिर से थोड़ा बाहर आते ही आपको उलगनंद पेरुमल टेम्पल दिखाई देगा। विष्णु का वामन अवतार इस मंदिर का पूज्य भगवान है। मैं इस मंदिर में आपको लेके आया इसीलिए इंडिया में वामन अवतार का मंदिर बहुत कम है और ये एक अनोखा मंदिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर कभी कामाक्षी टेम्पल आओगे तो ये मंदिर ज़रूर विजिट करना। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांचीपुरम में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। ये शहर का सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजवंश द्वारा किया गया था। मंदिर के पूज्य देवता भगवान विष्णु को उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ लेटी हुई स्थिति में दर्शाया गया है। ये मंदिर साल भर हजारों भक्तों को आकर्षित करता है और विशेष रूप से महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों के दौरान भीड़ होती है। पल्लव डिनास्टी का राजा नंदीवर्मन II के समय में ये टेम्पल बनाया गया था। ये टेम्पल का आर्किटेक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि कितना खूबसूरती से ये बनाया गया। आज 2023 और 8th सेंचुरी में बना हुआ ये टेम्पल आज भी खड़ा है। सोचिए कि क्या आर्किटेक्चर, क्या इंजीनियरिंग स्टाइल्स और टेक्निक इधर यूज़ किया गया था। नॉट ओनली द टेम्पल इज अबाउट द इंजीनियरिंग स्किल, इट इज़ ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑल्सो। यू कैन सी द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। यू कैन सी द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। 1200-1300 साल का पुराना टेम्पल को भी ऐसे ही इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर दिया गया है। देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि इंडिया में हिस्ट्री कभी आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है। आप जहाँ पे जाओगे इंडियन हिस्ट्री आपके साथ साथ चलेगा। और इसी इतिहास को बदलने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया। बहुत सारे इन्वेडर्स अपना कल्चर को डैमेज करने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाए। आज भी ये सभी टेम्पल खड़ा है और ये सभी टेम्पल हमको एक नया नज़रिया देता है कि हाँ, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस के साथ साथ ये सभी ओल्ड टेक्निक्स और हिस्ट्री के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बहुत कुछ जानना बाकी है। चलिए चलते हैं, दूसरा टेम्पल में विजिट करेंगे और देखेंगे आगे चल के और कौन कौन सा टेम्पल और कौन कौन सा आश्चर्य हमें दिखाई देता है। अब हम चल रहे हैं एकाम्बरेश्वर टेम्पल। कांचीपुरम का इस मंदिर अगर आप विजिट नहीं करते हो तो फिर आपका कांचीपुरम का भ्रमण अधूरा है। ये मूल द्वार जो मंदिर जाने के लिए है उसको अभी बंद रखा गया है। शायद कुछ अंदर में काम चल रहा होगा उसकी वजह से। तो हम लोग अभी एक छोटा सा जो गेट है उसके तरफ से अंदर जा रहे हैं। दोस्तों, यह है एकाम्बरेश्वर टेम्पल का मूल मंदिर और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह है मंडपम। और इस मंदिर को बनवाया गया था पल्लव राजाओं के दौरान 6वीं शताब्दी में। और आगे चल के इसका गोपुरम बनवाए गए तंजर का राजाओं के द्वारा। तंजर का नायक बोला जाता था। उन लोगों के दौरान उन लोगों के समय पे ये गोपुरम सभी बनाए गए। 10 सेक्टर में फैला हुआ ये मंदिर का बहुत सारे
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। इस जगह को वन ऑफ द पंचभूत स्थलम बोला जाता है। पंचभूत यानी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। यहाँ का शिवलिंग को पृथ्वी लिंग बोला जाता है। चलिए देखते हैं। मंदिर के अंदर 132 शिवलिंग विराजमान है। उन्हीं के साथ साथ कहा जाता है कि मंदिर का दीवारों में सहस्त्र 8 मूर्तियाँ अंकन करके रखा हुआ है, जो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। मंदिर प्रांगण में 3500 साल पुराना एक आम का पेड़ दिखाई देगा। पुराणों के अनुसार माता कामाक्षी के साथ भगवान शिव का इसी स्थान में विवाह हुआ था। यहाँ का पुजारी से बात किया तो एक आश्चर्य के बारे में पता चला। इस पेड़ से बने आम का चारों अलग अलग स्वाद होता है, मीठा, खट्टा, कड़वा और तीखा। इस मंदिर का चित्रकला आपका दिल जरूर लुभाएगा। यहाँ का ये ग्रेनाइट स्टोन का जो आर्ट मुझे दिखाई दिया वो बहुत अनोखी और खूबसूरत है। दोस्तों, ये रहा पंचभूत स्थलम पृथ्वीलिंग एकम्बरनाथ का दर्शन। ये कोशिश किया इस मंदिर का खासियत के बारे में आप तक मैक्सिमम मैसेज पहुंचाने के लिए, जितना जानकारी हो सकता है आप तक देने के लिए, और उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एकम्बरनाथ मंदिर से 300 मीटर के अंदर ही आपको कुमारकोट्टियम टेम्पल दिखाई देगा। देव सेनाधिपति कार्तिक यानी मुरुगन इस मंदिर का आराध्य देवता है। कांचीपुरम बस स्टैंड के नज़दीक ये मंदिर चित्रगुप्त मंदिर के नाम से जाना जाता है। अभी मैं चित्रगुप्त टेम्पल के सामने हूँ। चित्रगुप्त यम का भाई बोल के माना जाता है। भगवान चित्रगुप्त का टेम्पल ज़्यादा दुनिया में बना हुआ नहीं है, इंडिया में बहुत रेयर मिलेगा। मुझे तो पता नहीं है, कोई दूसरी जगह पे होता होगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो भगवान चित्रगुप्त का मंदिर एक अनोखा है। कांचीपुरम एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत वाला शहर है। इसके मंदिर इसकी प्राचीन जड़ों का प्रमाण है। कांचीपुरम के प्रत्येक मंदिर की अपनी अनूठी वास्तुकला, विशेषताएं, जटिल नक्काशी और मूर्तियों का धार्मिक महत्व है। कांचीपुरम के मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक छवि का परिचय देते हैं और दुनिया भर से लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। जो कोई भी भारत की समृद्ध और जीवन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करना चाहता है, उनके लिए कांचीपुरम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। मंदिरों का ये सफ़र आज यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। फिर मिलूँगा तमिलनाडु का और एक ऐसा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री लेके। उम्मीद करता हूँ आपका पॉजिटिव फीडबैक, लाइक और कमेंट्स मुझे बहुत मिले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।